बीएससी थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट यूनिट सेकंड डायगोनलाइजेशन विकर्णीकरण, ये चैप्टर मोस्ट एमपी है। पार्ट 1 इसका हम कर रहे हैं। इसमें एक मैट्रिक्स दी रहती है जिसका कि हमें ये बताना रहता है कि इसका डायगोनलाइजेशन हो सकता है या नहीं, और है तो किस टाइप से कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स दी है उसका हम निकालेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब अभिलाक्षणिक समीकरण। क्या निकालेंगे इसका हम? अभिलाक्षणिक समीकरण, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, सीख चुके हैं आप प्रीवियस में। ये होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0 वेयर लेमडा मीन्स आइगन वैल्यूज। तो पहले अभिलाक्षणिक समीकरण से हम इसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे। तो आइगन वैल्यूज के लिए 4 माइनस लेमडा, ये डिटरमिनेंट्स ऑफ, यहाँ पर हम करेंगे उसके डायगोनल में माइनस लेमडा, तो 4 माइनस लेमडा 2 3 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। इसका हम डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा माइनस का 6 इक्वल टू 0। क्लियर? फिर ये आ जाएगा, इसको हमने सॉल्व करा तो लेमडा स्क्वायर 12 माइनस 7 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 6, मतलब हमारी इक्वेशन बनेगी लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनी। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें लेमडा के मान है 1 और 6, ये है हमारी आइगन वैल्यूज़। तो सबसे पहले तो हम इसकी निकालेंगे आइगन वैल्यूज़, फिर हम लेमडा इक्वल टू 1 और 6 जो हमारी आइगन वैल्यूज़, चूँकि ये दोनों आइगन वैल्यूज़ डिफरेंट हैं तो इनका जो आइगन वेक्टर निकालना बहुत ईजी हो जाता है। तो लेमडा इक्वल टू 1 की संगत जब हम आइगन वेक्टर निकालेंगे उसको नाम देंगे हम x1। तो ये हो जाएगा a माइनस, हमारा फार्मूला होता है आइगन वेक्टर निकालने का, a माइनस लेमडा आई x इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस लेमडा, लेमडा मीन्स 1 के संगत में, तो यहाँ 1 रख देंगे तो a माइनस 1 आई x इक्वल टू 0। मतलब डायगोनल में आप 1 करिए तो डायगोनल मतलब 4 माइनस 1, लेमडा की जगह 1 पुटअप कर देंगे तो 4 माइनस 1 2 3 3 माइनस 1 मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ आप डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिखते हैं तो ये गलत है। इसी तरह से x को भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, कॉलम मैट्रिक्स x1 x2। ये जो 0 है इसमें भी हम मैट्रिक्स लगाएंगे। यहाँ आप लोग गलती करते हैं 0 0 लिख देते हैं, तो यहाँ इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ध्यान रखिए। तो यहाँ मिलेगा हमें 3 और 2 और यहाँ 3 और 2, मतलब दोनों रो हमारी आइडेंटिकल है, मतलब इक्वेशन एक ही है, 3x1 इक्वल टू 2x2 इक्वल टू 0। अब हमें जो आइगन वेक्टर निकालना है उसको किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर 3x1 इक्वल टू प्लस 2x2 इक्वल टू 0, मतलब 3x1 इक्वल टू माइनस का 2x2 हो जाएगा। अब आप यहाँ x2 इस तरह से रखिए कि जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने x2 यदि 1 रखा तो -2, तो x1 -2 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 रखा तो -4, वो भी नहीं होगा। 3 रखा मैंने तो -2 इंटू 3 मतलब माइनस का 6, ये 3 का हमसे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ x2 इक्वल टू 3 रखेंगे तो x1 की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो हमारा जो आइगन वेक्टर निकलेगा x1 की जगह -2 और x3 की जगह 3, तो ये x2 की जगह 3। तो गलती कहाँ होती है, क्योंकि आपका पहले अगर आपने x3 निकाल लिया है, x2 इक्वल टू 3, तो आप इसको 3 लिख देते हो, नीचे 2 लिख देते हो। तो ये गलती मत करिए। x1 की वैल्यू जो आई है, तो x1 की वैल्यू बाद में निकली है, तो उसको पर देखिए x1 क्या निकला, x1 -2 तो -2, फिर x2 निकला हमारा 3 तो 3। इस तरह से रखिए ये। और देखिए कि कोई भी अगर हम आइगन वेक्टर निकालते हैं, यदि मेरा आइगन वेक्टर निकला तो लैम्डा x उसमें के एक्स ये इक्वली होता है, मतलब किसी भी कांस्टेंट का यदि मैं उसमें मल्टीप्लाई करने पर तो वो दोनों डिफरेंट नहीं होते, दोनों एक ही रहते हैं। तो -2 3 या 2 -3, अगर आपका ये भी निकलता है तो ये भी रॉन्ग सही है। अगर किसी का निकलता है कि माइनस का 4 और 6 मतलब 2 का मल्टीप्लाई करने पर भी आ रहा है तो भी है, मतलब किसी भी कांस्टेंट का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइगन वेक्टर डिफरेंट नहीं होते, वो सेम ही होते हैं। तो जैसे मैंने इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 2 और माइनस लिया है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये हमारा एक आइगन वेक्टर। अब इसी तरह से हम 6 के कॉरस्पॉन्डिंग में निकालेंगे तो 6 के लिए फार्मूला हो जाएगा a माइनस लेमडा की जगह a माइनस 6 आई x इक्वल टू 0। डायगोनल में -6 करा तो ये हो जाएगा -2 2 -3, दोनों रो आइडेंटिकल ही हैं, तो एक ही इक्वेशन आएगी। तो -2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0, मतलब -2x1 इक्वल टू -2x2, -2 से -2 कैंसिल, मतलब x1 इक्वल टू x2, x2 इक्वल टू 1 रखने पर x1 क्या मिल जाएगा हमें 1। तो हमारा जो सेकंड आइगन वेक्टर निकलेगा 1 1। तो जो p होता है, p जो मैट्रिक्स हम निकालते हैं डायगोनलाइजेशन में, फिर हम निकालते हैं p मीन्स होता है x1 x2, जो हमारे आइगन वेक्टर निकले उनको हम रो में मतलब कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में निकलते हैं। देखिए आइगन वेक्टर जो निकालते हैं वो होता है x1 इक्वल टू, अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं रो तो यहाँ डैश होता है ट्रांसपोज, मतलब उसको कॉलम में चेंज करना। तो x1 मीन्स ये 2 -3 एंड x2 इक्वल टू 1 1,
ये रख दिया मैंने। इसका आप पी इनवर्स निकाल लीजिए, आपको मेथड पता है। पी इनवर्स निकालने की मेथड मैं फार्मूला बता देती हूँ। एडजॉइंट ऑफ पी अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ पी, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स, तो इसका डिटरमिनेंट्स 5 आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ पी कैसे निकालते हैं, मतलब कोफैक्टर पी, इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर ऑफ पी का ट्रांसपोज। तो ये यदि 2x2 की यदि होती है तो उसको निकालने का बहुत इजी तरीका क्या होता है, केवल 2x2 के लिए, कि जो यहाँ ये वाला जो डायगोनल है उसको तो आप इंटरचेंज करिए, तो मैंने यहाँ पर इसको इंटरचेंज कर दिया, यहाँ 1 और 2, और ये वाला जो ये बचता है जो एलिमेंट्स, उनमें साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -1, एलिमेंट्स वहीं के वहीं रहेंगे, केवल साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 और यहाँ हो जाएगा -1 3। तो ये उसका पी इनवर्स और डिटरमिनेंट्स कर दीजिए, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाता है एडजॉइंट ऑफ पी। तो एडजॉइंट ऑफ पी फिर से बताती हूँ, डायगोनल को चेंज, इंटरचेंज, और जो बच्चे एलिमेंट्स हैं उनमें साइन चेंज होते हैं 2x2 के लिए केवल। तो ये आपका पी इनवर्स निकल गया। फिर हम निकालेंगे पी इनवर्स ए पी, तो पी इनवर्स की वैल्यू रखी, पी ए रखी मैंने, ए की वैल्यू और ये पी की रखी, इनका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स कैसा मिलेगा, जिसके डायगोनल आपके आइगन वैल्यूज होंगे। तो आइगन वैल्यूज हमारे 1 6 थे। अगर टाइम कम पड़े तो आप इसको डायगोनल में, आप इसके जो डायगोनल है, डायगोनल में उसके आइगन वैल्यूज लिखकर हम लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ 1 6, बाकी एलिमेंट 0। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ 3x3 का। अभी जो ये क्वेश्चन है जिनकी आइगन वैल्यूज डिफरेंट है उनके लिए मैं मेथड बता रही हूँ। ए है हमारा, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये भी 1 0 -1 1 2 1 एंड 2 2 3 ये है। सबसे पहले उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे। तो ये अभिलाक्षणिक समीकरण होती है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए माइनस लैम्डा, डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे ये हम, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, मतलब यहाँ डिटरमिनेंट्स आइगोनल में माइनस लैम्डा कर दिए मैंने। अब देखिए ये तो हमने कर दिए, पर इसकी इक्वेशन निकालना बहुत आसान तरीका ये होता है कि लैम्डा क्यूब, 3x3 का मैट्रिक्स है तो लैम्डा क्यूब से स्टार्ट होगा, माइनस सम ऑफ द डायगोनल, तो डायगोनल का सम क्या है यहाँ 1 + 2 + 3 मतलब 6 आ जाएगा। आगे साइन माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट यहाँ पर साइन रहते हैं, प्लस माइनस प्लस एंड माइनस, ध्यान रखिए। तो लैम्डा क्यूब का साइन प्लस है, फिर लैम्डा उसके यहाँ जो भी वैल्यू आएगी, अगर यहाँ माइनस आती है तो माइनस माइनस भले प्लस हो जाएगा। तो सम ऑफ द डायगोनल लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ द कोफैक्टर ऑफ डायगोनल, तो जो हमारे डायगोनल है उनकी केवल कोफैक्टर का सम। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 6 - 2 मीन्स 4, प्लस 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 2 जिस लोअर कॉलम में उसको आप दबा दीजिए, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 माइनस ऑफ -2 मतलब +5। ठीक है, एंड फिर आएगा 3 का कोफैक्टर, तो 3 का कोफैक्टर हो जाएगा 2 - 0 मतलब 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 5 9 + 2 मतलब 11, तो 11 आगे साइन प्लस ही है। एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, मैंने इसका डिटरमिनेंट्स निकाला तो इसका डिटरमिनेंट्स आ रहा है 6। तो यहाँ हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा -6 = 0। बहुत इजी वे मैंने इक्वेशन निकालना बता दिया है। अब इक्वेशन तो निकल गई हमारी, अब उसके बाद में हम लैम्डा के जो रूट्स निकालते हैं उसका भी आसान तरीका देखिए। जो इसका कांस्टेंट है वो किस किस से डिविजिबल है, तो 1 से एवरी वैल्यू डिविजिबल होती है, 1 एंड +-1। देखिए साइन 1 है तो उसमें साथ में -1 भी ले लीजिए। 6 2 से डिवाइड होता है तो -2 से भी होगा, 3 से डिवाइड तो -3, ये एंड 6 एंड -6, ये इनसे ये जो हमारा कांस्टेंट है वो डिवाइड होता है। अब ये हमने रख तो लिए, अब हम यहाँ पर रखेंगे 1 रख कर देखेंगे, जहाँ पर वैल्यू 0 हो जाती है वो उसका फैक्टर। तो लैम्डा इक्वल टू मैंने 1 रखा, तो ये 1 क्यूब मतलब 1 - 6 + 11 - 6 मतलब 12 -12 मतलब 0 हो रहा है, तो लैम्डा = 1 इसका एक फैक्टर निकल गया, मतलब एक आइगन वैल्यूज निकल गई। अब ये लैम्डा = 1 एक तो निकल गया, बाकी कैसे निकालेंगे हम, तो ये जो लैम्डा = 1 निकाला है इसको यहाँ रख लीजिए। यहाँ इसको कंप्लीट कोफिशिएंट बनाएंगे। कंप्लीट कोफिशिएंट का मतलब सपोज यहाँ पर अगर लैम्डा स्क्वायर की स्टेप नहीं है तो मैं इसको 0 लैम्डा स्क्वायर लिखूंगी। क्लियर, अभी यहाँ पर तो दिख रही है, मैं लैम्डा क्यूब भी दिख रहा है, लैम्डा स्क्वायर भी दिख रहा है, लैम्डा एंड कांस्टेंट, मतलब पूरा कंप्लीट है। तो 1 इसका कोफिशिएंट, लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट -6, लैम्डा का कोफिशिएंट 11 एंड कांस्टेंट टर्म -6, ये रखा मैंने चारों। अब उसके बाद में पहले वाले कोफिशिएंट को हम एज इट इज उतारेंगे, 1 एज इट इज उतरा। फिर हम करेंगे यहाँ पर इसका, देखिए ये ऐसा जा रहा है तो ये क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो 1 × 1 1 यहाँ रख दिया। अब ये ऐसा जा रहा है सीधा, प्लस में साइन सीधा रहता है, मल्टीप्लिकेशन में तिरछा,
तो ध्यान रखिए जब ऐसा जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे और ऐसे जाएंगे तो सम करेंगे। -6 + 1 -5, फिर -5 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो -5 यहाँ लिख दिया, इसको ऐड करा तो ये 6 आया, फिर इसका 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन यहाँ रखा एंड -6 + 6 0, लास्ट वाला आपका 0 आएगा क्योंकि ये हमारा फैक्टर है। फैक्टर मतलब पूरा डिवाइड करना है, मतलब ये रिमाइंडर वैल्यू होती है, अवशेष, ठीक है, तो ये 0 ही आएगी। अब यहाँ जो हमारे कोफिशिएंट रहेंगे, ये लैम्डा स्क्वायर का एक कोफिशिएंट कम हो जाए, एक डिग्री कम हो जाएगी। हमारी इक्वेशन पहली लैम्डा क्यूब से स्टार्ट, अब ये हो जाएगी लैम्डा स्क्वायर से, तो लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा + 6 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आती ही है, तो यहाँ से लैम्डा के मान आएंगे 2 और 3, तो फैक्टर बना ली, तो लैम्डा -3 लैम्डा -2 इसके फैक्टर, तो 2 और 3 इसके। तो आइगन वैल्यूज हमारी आ गई, पहले 1 निकली थी, 2 3, 1 2 3 तीनों डिफरेंट है, तो इसके जो आइगन वेक्टर निकलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा = 1 के संगत निकालेंगे, 2 के लिए और 3 के लिए। इसका भी आसान तरीका, बहुत ईजी है। हमारा जो आइगन वेक्टर निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है a - λI x = 0। तो a माइनस लैम्डा की जगह 1 रखा, मतलब a - 1i x = 0 लिखिए पहले के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर लैम्डा = 1 के, तो डायगोनल में -1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 0 -1 1 1 1 एंड 2 2 2। x की जगह रखेंगे हम x1 x2 x3, 3 × 3 की है, तो यहाँ x1 x2 x3 आएगा, इधर 0 0 0। ये पूरा सिस्टमेटिक लिखिए। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों रो हैं वो सर्वसमय आइडेंटिकल हैं, तो इन दोनों को मत कंसीडर करिए। अब ये जो दो नहीं है उनको लेंगे हम। अब x1 अपन इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 0 - 0 मतलब ये सॉरी x1 में इसको दबा दीजिए, x1 मतलब यहाँ ये हमारा x1, ये x2 और x3। तो जब x1 लेंगे तो इसको छोड़कर जो है उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 0 - इनका मल्टीप्लीकेशन -1, तो -1 मतलब 0 -1 मतलब 0 + 1 हो जाएगा। अब x2 रखते समय यहाँ पहले तो साइन लगा दीजिए -x2, अब इसको दबा दीजिए, मतलब x2 में ये, तो x2 को दबाना मतलब ये रो दब जाएगी, तो ये होगा 0 - -1 मतलब 0 - -1, तो ये भी हो गया 0 + 1 एंड x3 में ये रो दबेगी, तो यहाँ आ जाएगा, सॉरी ये कॉलम को दबाएंगे तो ये 0 - 0 मतलब 0। ये मैंने इसको पहले ही लिख दिया है यहाँ पर, किस तरह से आ गया, तो x1/1 x2 ये साइन को ले लीजिए, नहीं तो यहाँ साइन हम छोड़ देते हैं और यहाँ 1 ही लिख देते हैं, तो x2 के नीचे -1 x3/0। तो हमारे जो आइगन वेक्टर है ये x1 की वैल्यू 1, x2 की -1 एंड 0, तो ये मेरा आइगन वेक्टर पहला निकल गया लैम्डा = 1 के संगत। बहुत आसान तरीका है, ये निकल गया। अब सेम आपका लैम्डा = 2 के लिए निकालेंगे, तो लैम्डा = 2 के संगत जो हमारा आइगन जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा a - 2i x = 0। a - 2i मतलब डायगोनल में -2 कर दीजिए हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स में, x की जगह मैंने x1 x2 x3 लिखा, 0 की जगह 0 0, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए। फिर ये आ गया हमारा -1 0 -1 1 0 1 एंड 2 2 1। अब यहाँ पर कोई भी दो रो ले लेंगे हम, अब दो मैंने नीचे वाली दो ले ली, तो ये है x1, ये x2 और ये x3। तो x1 के लिए जब हम लेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, x1 के लिए ये 0, देखिए यहाँ अगर आप लेंगे इधर तो नीचे x1 x2 x3 ये तीनों वैल्यूज 0 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो वेक्टर निकालते हैं वो होता है नॉन जीरो वेक्टर। अगर आपका x1 x2 x3 तीनों के नीचे 0 0 आ रहा है मतलब रो को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये दोनों रो आइडेंटिकल हैं, अगर आप ये दोनों रो लेके करेंगे तो नीचे 0 0 ही आएगा, क्लियर। तो हमें नॉन आइडेंटिकल रो लेना है, तो ये और ये लेंगे हम, क्लियर, क्योंकि ये दोनों रो आइडेंटिकल नहीं है। तो x1 हो जाएगा 0 - 2, ठीक है, मतलब -2। x2 के नीचे साइन पहले मैंने -x2 डाला, ये हो जाएगा मेरा 1 - 2 एंड x3 के अपान में ये रो छिपेगी, तो ये हो जाएगा 2 - 0 मीन्स x1 -2 x2 के नीचे आ जाएगा माइनस मतलब प्लस x3/2, तो जो x2 निकलेगा -2 1 2, क्लियर। उसको अगर कॉलम में लिखेंगे तो -2 1 2, अगर आप रो में लिखेंगे तो x2 = ऐसे लिख सकते हैं -2 1 2 का ट्रांसपोज, मतलब इस तरह चेंज कर देंगे। हम हमेशा कॉलम में ही कर देते हैं क्योंकि हमें p में कॉलम ही जैसा यूज होता है। फिर नेक्स्ट हम निकालेंगे, तो 3 के संगत a - लैम्डा a - 3i x = 0 -3 करा डायगोनल, यहाँ मेरे ये मिले। अब इसमें कोई भी दो रो को मैंने चूज कर लिया है पहले,
तो यहाँ पर x1 अपॉन -2 माइनस x2 अपॉन -2 एंड x3 अपॉन 4 मिला। मतलब x इक्वल टू मेरा आ जाएगा यहाँ पर, चूंकि -2 एंड माइनस माइनस मतलब +2 और ये 4, मतलब -2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे x मीन्स बनेगा 1 -1 एंड -2। तो ये तीनों मेरा आइगन वेक्टर हमारे निकल चुके हैं। तो P जो होता है हमारा, फिर हम P बनाएंगे। ये एक था सेकंड स्टेप क्लियर। फर्स्ट स्टेप में आइगन वैल्यूज निकालना, सेकंड स्टेप में हमें x1 x2 x3 मतलब ये निकालना है आइगन वेक्टर। थर्ड स्टेप में P मीन्स होता है x1 x2 x3 इनका, ये इसको मैट्रिक्स फॉर्म में x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की लिख दी। फिर हम निकालेंगे P इनवर्स निकालने का मैंने तरीका आपको बता चुकी हूँ कि P इनवर्स मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ P इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ P, एंड एडजॉइंट ऑफ P मीन्स कोफैक्टर ऑफ P, कोफैक्टर मैट्रिक्स P का ट्रांसपोज अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ P। तो पहले आप इसका कोफैक्टर P निकाल के उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका। फिर P इनवर्स AP लेके चलेंगे। P इनवर्स आपको पता है, ये रखा A रखा हमने, ठीक है, और P रखा। फिर आप क्या करेंगे, अगर हमारे पास टाइम कम पड़ रहा है, हमें दिख रहा है सब एग्जिस्ट है, इन्वर्स भी इसका निकल रहा है, तो ये हो जाएगा डायगोनल में, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब सब मैट्रिक्स सब एलिमेंट 0 केवल डायगोनल, और डायगोनल में इसके आइगन वैल्यूज रहेंगे। तो 1 2 3 इसको हम लिखते हैं डायगोनल 1 2 3। तो ये आपका डायगोनलाइजेशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ, इसको आप करने की कोशिश करिए। मोस्ट टाइम पे 1 -1 4 a इक्वल टू, एंड सेकंड रो में 3 2 -1 2 1 -1। इसका आप पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाइए। लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट सम ऑफ द डायगोनल प्लस लैम्डा का कोफिशिएंट सम ऑफ द कोफैक्टर ऑफ डायगोनल, एंड फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो ये निकालने के बाद लैम्डा को इसके सॉल्व करने का तरीका भी मैंने बताया। तो लैम्डा की वैल्यू आएंगी 1 -2 3। फिर इनके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर निकालिए, फिर P निकालिए, फिर P इनवर्स AP, इसको तरह से सॉल्व करिए तो ये डायगोनल ऑफ आ जाएगा। इसका आंसर जो डायगोनल बनेगा वो हो जाएगा डायगोनल ऑफ क्या आना चाहिए, 1 -2 एंड 3।